डिस्काउंट ख़त्म। हाँ दोस्तों, आज से डिस्काउंट ख़त्म। आज की हमारी लास्ट क्लासेज है डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस का, जो कि ये हम प्रॉफिट लॉस तो ख़त्म ही कर लिए थे, डिस्काउंट भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करिए और फिर इसके बाद जो आने वाली क्लासेज में हम आपको अलग चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बारे में जानकारी हम आने वाले समय में देंगे। तो आज से डिस्काउंट ख़त्म, आज की हमारी लास्ट क्लासेज है, उसके बारे में देख लीजिए। इसमें कोई टाइप नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा वो देखेंगे। तो डिस्काउंट है, चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, सीधे क्वेश्चन से हम समझेंगे कि हम आप जैसे क्वेश्चन है किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्लासेज है डिस्काउंट की, आज से डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा आपका। आप प्रैक्टिस करिए और हर टाइप हम पढ़ा चुके हैं, ऐसा कोई टाइप नहीं है जो डिस्काउंट का छोड़े हों या सिर्फ या प्रॉफिट एंड लॉस का कोई टाइप छोड़े हों, पूरा लेके शुरू से हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, इसमें टाइप नहीं है, कोई टाइप नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को खरीदने के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। देखिए छूट क्या है, 10% की 2 छूट, 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार 10% का छूट दिया। और 12% की एक छूट, और फिर उसके बाद 8% की छूट, 15% की छूट और 5% की छूट, 20% की एकल छूट। तो ये हमको बताना है कि वस्तु पर खरीदारों के लिए छूट योजना प्रदान करता है। फुटकर विक्रेता है, एक वस्तु की खरीदारों के छूट योजना प्रदान करता है, तो किस योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा? विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। विक्रय मूल्य न्यूनतम होने का मतलब क्या है? डिस्काउंट अधिक से अधिक दे रहा है, तो यही हमको बताना है। डिस्काउंट कम देगा तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, डिस्काउंट ज़्यादा दे रहा है इसलिए विक्रय मूल्य हमारा कम है। तो यही हमको बताना है, जो उसकी योजना है वो योजना बतानी है कि हमको किस पे हमारा उस जो योजना लागू किया है वो किस पे हमारा विक्रय मूल्य हमारा कम आएगा। तो चलिए देखते हैं पहले हमारा इसमें हमको कुछ वो, तो देखिए वो सीधे हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे और वो इसी पे बता देंगे कि हमारा इस पे जो कि सेलिंग प्राइस है वो कम आएगा। इस पे हम आपको सक्सेसिव भी बताएंगे, रेशियो मेथड भी बताएंगे। देखिए पहला का आपका क्या है, 2 गला सूख गया है थोड़ा, इसलिए चलिए 10% का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है, सीधे सक्सेसिव लगाइए 10 × 10। अब ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसमें क्या करना है, 20 - 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 19% आपका ये आ गया। पहला क्या आ गया, 19% का छूट, 10% का जो छूट दे रहा है उसका एकल छूट निकाल लेंगे, 19% का आ गया। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, पहला जो है आपका 19%। दूसरा क्या है, दूसरा 12 की छूट है, फिर 8 की छूट है। दूसरा 12 की छूट है, फिर 8 की छूट है, 12 × 8/100। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 20, यहाँ से काट लीजिए, हाँ काट लीजिए, 4 × 3 = 12, 25 चौका 100 होता है। फिर अब कटेगा नहीं, चलिए ठीक है, यहाँ गलत लिखिए, हाँ 20 - 8 × 3 = 24/25, 25 से गुणा करेंगे तो आपका 25 दूना 50, 500 - 24/25 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो आपका आएगा 6, 7 2 9 होता है, 5 4 होता है 25। फिर आपका जब गुणा करेंगे तो आएगा 25 × 1 = 25, 5 2 2 और यहाँ पे 6, 25 8 200 होता है, 25 9 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 0, 25 चौका 100, 19.4 आ जाएगा आपका। ये आपका दूसरा है। तीसरा क्या बोला है, 15% और 5% की दो छूट है। फिर इससे पहले आप एकल छूट तो निकालेंगे, उसके बाद तो बताएंगे। तो पहले 15% का छूट दिया, फिर क्या है, तीसरा 5% की छूट है। तो 5% की छूट है, 15 × 5/100 लिखेंगे यहाँ पे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 20, 5 से काटेंगे, 5 3 15 24, यहाँ 5 5 हो जाएगा 20, -3/4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 80 -3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 77/4 हो जाएगा, 4 × 4 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 1 बचेगा 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा, 16.25 आपका ये हो गया। देख लें सही किए हैं, 5 है, फिर 5% का छूट दे रहा है, 15% का छूट दे रहा है, 2 हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है, 2 छूट दिया, -15 × 5 करेंगे, 5 हाँ 5 से काटेंगे, 2 20 हो जाएगा, 5 3 15 24 हो जाएगा, 3 4 5 20 होता है, 4 दूनी 8 -3 77/4 होता है, 4 1 × 4 3 7 6। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, देखिए यही इसलिए थोड़ा दोहरा रहे थे, जल्दी में हो गए।
देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा 37, 4 9 36, 9 की जगह 6 लिख देते हैं, सॉरी, 4 9 36 हो गया, 1 बचेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पच्ची 20, 19.25 हो गया। ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा क्या है? चौथा में एकल छूट ही है 20% की छूट सीधे। तो सबसे ज़्यादा छूट जहाँ होगा वहाँ सेलिंग प्राइस कम होगा, सबसे ज़्यादा छूट जहाँ होगा वहाँ सेलिंग प्राइस कम होगा। तो सबसे ज़्यादा छूट आपको देखने कहाँ मिल रहा है? यहाँ 19 है, 19.4, हाँ 19.4, 19.25, यहाँ पे 20। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा आंसर आपका? 20। ये आपका सही है भाई, 20% ज़्यादा है, 20% का छूट दे रहा है। तो 20% का छूट दे रहा है मतलब सेलिंग प्राइस वहाँ पे कम होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वो समझाने के लिए हम आपका बता दिए, नहीं तो सीधे देखते ही आप बता देते हैं 20। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 तथा 20% की दो क्रमिक छूटों पर एक वस्तु को बेचा गया है। यदि दोनों छूटों के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 1280 है, यदि वह 30% की एकल छूट पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 20% की दो क्या है? क्रमिक छूटें हैं। तो 20% की दो क्रमिक छूटें हैं, इसका हमारा दो भी किसी, देखिए कोई भी तरीका है, उसका दो तरीका है, किसी पर प्रकार कर सकते हैं आपको। तो पहले 20 और 20% की दो क्रमिक छूट निकालेंगे आपका, तो कितना आएगा? 20 प्लस 20% की दो क्रमिक छूट निकालना है, तो 20 × 20 बटे 100, यहाँ से आएगा 4, यहाँ पे आएगा 40, यहाँ से आ जाएगा 36%। पहला तो आपका जो बोला है 20% की दो क्रमिक छूट दे रहे हैं, तो उसका पहले हमको एकल छूट चाहिए, तो हमारा 36% आ गया। अब बोल रहा है यदि वह दोनों छूटों के बाद उसका विक्रय मूल्य 1280 होता है और फिर वह 30% की केवल एक छूट देता है, तो उसका तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जब हम 36% का हम दे रहे हैं, देखिए 36% का छूट हम बताएं हैं, जब छूट देना हो तो हमेशा 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे तो वही हमारा छूट होता है। तो सीधे आप यहाँ पे लिखिए 36% का, देखिए 100 में से घटाना ही 36% छूट हमारा क्या होता है? 100 में से घटाया जाता है। तो 100 में से जब 36 घटाएंगे तो आपका आएगा 64। तो 64 ही हमारा सेलिंग प्राइस है। कैसे पता चला? 100 में से हम जब, देखिए हम माने हैं कि हमारा माने क्या है, 36% हमारा छूट है, तो 36% छूट हम किस पे देंगे? हमारा मार्केट प्राइस पे छूट देंगे। अब मार्केट प्राइस हमारा मानते हैं कि हम लोग कि 100 से ही घटा के लिखेंगे, तो मार्केट प्राइस हमारा 100 रहा होगा, 100 में से 36 घटाएंगे तो हम 64 में ही तो बेचेंगे भाई। मार्केट प्राइस में जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बेच ही रहे हैं। तो मार्केट प्राइस पे जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो बेच ही रहे हैं, तो मार्केट प्राइस पे 100 में से 36 घटाएंगे तो जो आएगा वही हमारा तो सेलिंग प्राइस है भाई, 64 हमारा सेलिंग प्राइस है। और क्वेश्चन में 64 की वैल्यू क्या है आपका? 1280 है। और उसके बाद बोल रहा है कि हमारा 30% का एकल छूट जब दे रहा है तब उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो 30% का जब एकल छूट दे रहा है तब हमारा विक्रय मूल्य क्या है? तो 64 का जब दे रहा है तो हमारा 1280 है। तो 30% का छूट मतलब 100 में से घटाएंगे, 30 घटाएंगे 100 में से तो आएगा 70। जब 70 में देगा तो हमारा सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा ये बताना है। तो 1280 बटे यहाँ पे 64 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 70 हो जाएगा। 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ 35 हो जाएगा। फिर आपका 16 दूनी 32, यहाँ कटेगा नहीं, 16 हाँ एक बार में कट जाएगा, 16 8 128 होता है, 8 4 12, हाँ 0 है, 0 उतर जाएगा। अब यहाँ पे काटेंगे 2 से तो यहाँ पे 80 40 हो जाएगा। 40 और 35 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, 35 40 का गुणा करेंगे तो आएगा 0, 5 चौक 20, 2 2 4 3 12, 2 14, 1400 आपका आंसर आ जाएगा। 1400 आंसर मतलब जब हम 64 में, जब हम 36% डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा 64 100 में 36 में से 100 में से 36 घटाएंगे 64 आएगा। 64 किसके बराबर? 1280 के। तो हम 30% का जब डिस्काउंट देंगे तो वो किसके बराबर होगा? यही आपका क्वेश्चन में पूछा है, तो हमारा 1400 के बराबर होगा। देखिए यही था आंसर आपका आ गया है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले हैं, कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, सवाल इसी प्रकार हो सकता है। अगला क्वेश्चन करेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए समान वस्तु पर एक ट्रेडर है, कोई ट्रेडर है चलिए, एक समान वस्तु पर 25% की एकल छूट देता है, और ट्रेडर बी है जो वो 20% और 5% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत छूट देता है। यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य हमारा क्या होगा, ये बताना है आपको। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, छूट दे ही रहा है। तो पहले जब कुछ होता था, जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता था, तो हमारा सेलिंग प्राइस पे नहीं, सॉरी हाँ, कॉस्ट प्राइस पे निकलता था। तो यहाँ पे हमेशा जो छूट होगा वो हमारा मार्केट प्राइस से ही रिलेटेड होगा, उसी पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे ही छूट दिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में आपका है कि जो ट्रेडर ए है, जो हमारा ए है, वह एक ही छूट दे रहा है, वो कितने का है, 25% का, 25% का छूट दे रहा है। और ट्रेडर जो हमारा बी है वह कितने का दे रहा है, वह दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, 20% और 5% का। तो 20% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ से आपका 20 × 5, यहाँ से एकल छूट निकालना पड़ेगा, 25 - 1 24, ये आपका 25% डिस्काउंट दे रहा है, और ये बी जो है 24% डिस्काउंट दे रहा है। तो कौन कम दे रहा है, 24 दे रहा है, ये बी कम दे रहा है। तो वही आगे क्या बोला गया है, यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 अधिक है, ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, एक अधिक है। तो यही एक की वैल्यू कितना है, 320। तो हमारा हमेशा 100 पे निकलता है, हमारा मार्केट प्राइस पूछा है तो 100 की वैल्यू ही पूछा है। 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 320 × 100, हमारा आ जाएगा 32,000 मार्केट प्राइस आंसर। कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ सक्सेसिव डिस्काउंट दिया था ट्रेडर बी द्वारा, तो उसका एकल छूट निकालेंगे। उसके बाद बोला है जो ए दे रहा है वह बी से 320 अधिक है, तो यहाँ पे कितना अधिक है, एक अधिक है। तो वही एक की वैल्यू कितना, 320, तो 100 की वैल्यू कितना, 32,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ ही गया होगा, आसान क्वेश्चन है। और आज इस क्लास के बाद से आज का डिस्काउंट आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जो कि आने वाले थंबनेल में आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई ग्राहक है 10,000 में अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है। देखिए कोई वस्तु है वो 10,000 रुपये की है, अंकित मूल्य है उसका, तो उसको खरीदना चाह रहा है ग्राहक। तो दुकानदार दो प्रकार की छूट देता है, 25% की एकल छूट दे रहा है, या फिर 14 और 12% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत छूट दे रहा है। ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर है और कितना बेहतर है। देखिए सिर्फ बोलता है कि कौन सी छूट बेहतर है तो हम सीधे निकाल लेते हैं, लेकिन पूछा है कितना बेहतर है, मतलब पैसा भी बताना पड़ेगा, तो इसके लिए सवाल करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। कोई ग्राहक है 10,000 अंकित मूल्य है, अब 25% की एकल छूट दे रहा है, और 14 और 12 की, पहले 25% की एकल छूट दे रहा है, फिर क्या दे रहा है, 14 और 12 की दो क्रमागत छूट दे रहा है। चाहिए 14 12 का एकल छूट चाहिए, तो उनको निकालना पड़ेगा, -14 × 12/100। यहाँ करेंगे तो आपका आएगा 26, यहाँ करेंगे तो आपका काटेंगे 2 6 50 7 25 42/25 आएगा। 25 से 26 में जब भाग देंगे तो आएगा 25 25 625, एक 25 बचेगा, तो आपका आएगा 650 -42/25। तो देखिए अब जब 42 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, हाँ ये आएगा 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, फिर 25 से जब भाग करेंगे तो आएगा आपका 25 दूनी 50, 108 चौका 100 दशमलव, हाँ 0.3, 25 3 75, 5 दूनी 10, हाँ हो गया 24.32 आ गया। तो इतना लिखने से अच्छा है हम सीधे आपका 24.32% एकल छूट लिख दें। इसका जो हमारा 14% और 12% का है उसका 24.32 एकल छूट है, 24.32 एकल छूट है प्रतिशत, और ये 25% है। तो अब हमको कितना बेहतर बताना है। देखिए बेहतर तो छूट यही है पहला वाला, लेकिन कितना बेहतर है ये भी बताना है। तो पहले 10,000 का 25% निकालेंगे, सॉरी 25 नहीं, डिस्काउंट है तो 100 में से घटाएंगे 75% निकालेंगे तो आएगा आपका 7500, ये हो गया। और दूसरा क्या है हमारा 10,000 अंकित मूल्य है, उसका हमको 24 और 32
100 में से घटाएंगे कितना आएगा, 24 घटा देंगे तो आएगा आपका 20 घटा देंगे तो 80 आएगा, 24 घटा देंगे तो आपका आएगा 76, उसके बाद आ जाएगा 75.32, 30 घटाएंगे 70, 2 घटाएंगे 68 बटे कितना आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ से अब काटेंगे, 0 0 कटेगा, 2 0 है भाग जाएगा तो 2 दशमलव को हटा देगा, 75 6 68। अब बोला है कितना बेहतर है, कौन सा बेहतर है और कितना बेहतर है। पहला बेहतर है किसके लिए पूछा है, देखिए ग्राहक के लिए पूछता है, ग्राहकों के लिए कौन सी छूट बेहतर है। तो ग्राहक के लिए 25% वाली छूट बेहतर है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस हमारा कम है, सेलिंग प्राइस कम है तो वही बेहतर है। भाई कौन ग्राहक चाहेगा कि हमको ये 20 का सामान 25 में मिले, तो सब कोई चाहेगा 20 का सामान 19 में मिले। तो हमारा बेहतर क्या है, ये पहला वाला बेहतर। और कितना बेहतर है, 7500, यहाँ 7568, तो 68, मतलब पहला वाला बेहतर है। कितना बेहतर है, 68 रुपये। ये आपका आंसर देख लीजिए, आंसर आ गया है। पहला वाला बेहतर होगा, क्यों बेहतर होगा, क्योंकि भाई सेलिंग प्राइस सब कोई सोचता है मेरा सेलिंग मतलब कम रहे, सेलिंग प्राइस कम में ही मिल जाए। 20 की वस्तु है तो 5 में लेके चले आए हम, 5 में कोई नहीं देगा, लेकिन सोचते तो यही हैं। तो यही है, जो कम में होगा, जो बेहतर होगा वही लेना है। बेहतर कौन सा है हमारा, बेहतर है ये 7500, 25% मतलब डिस्काउंट जो दे रहा है एक, वो वही बेहतर है। और ये 14 और 12 का जो दे रहा है वो झुनझुना है, वो बेहतर नहीं है। सोच रहे हैं आप, सोचेंगे आप 2% का छूट दे रहा है, यहाँ 2 छूट दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही छूट 25 का है, और इसको जोड़ेंगे तो भी आपका आएगा 26। तो सोचेंगे ये ज़्यादा है, नहीं, 25% वाली एकल छूट ये आपके लिए सही बेहतर है। कितना बेहतर है, सीधे सीधे आपका 68 रुपये बचाएगी ये छूट, 68 रुपये आपका बचाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी तीन दुकानदार किसी समरूप वस्तु पर 4820 का मूल्य अंकित करते हैं। समरूप समान वस्तुओं पर इतना रुपए अंकित करते हैं। अब ए बी और सी अपनी वस्तु को क्रमशः 20, 20, 25, 2 क्रमांक की छूट, फिर 15 और 30 और 10 की 3 क्रमांक का छूट पर बेचते हैं। कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है और कितने रुपए देता है। तो हमको रुपए भी निकालना है, तो मतलब निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, अब क्वेश्चन हम हटा देंगे क्योंकि ये देखिए 3 ग्राहक हैं तो हमको समझाना पड़ेगा। पहला ग्राहक है आपका ए, दूसरा है आपका बी, तीसरा ग्राहक है आपका सी। तो देखिए अब पहला ग्राहक और जो दूसरा ग्राहक, तीसरा ग्राहक, तीनों कितना मूल्य अंकित किए हैं, 4, 48, 20। पूरा इनका मार्केट प्राइस तीनों का कितना है, 48, 20 इतना अंकित किए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि हमको छूट दे रहे हैं, कितना कितना छूट दे रहे हैं, ए बी और सी। ए कितना छूट दे रहा है, क्रमशः 20% और 20% की। देखो ए कितना छूट दे रहा है, 20% और 20% की। तो सीधे हम यहीं पे निकाल लेंगे 400, ये हमारा मार्केट प्राइस है, इसी पे छूट दे रहा है तो 20% की छूट देगा तो 80/100, फिर 20% का छूट देगा तो 100 में घटाएंगे 80/100। ये पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, 48, 20, इसका भी वही मूल्य है। और ये कितना कितना का छूट दे रहा है, ये छूट दे रहा है हमारा 25 और 15 का। तो 25 का छूट देंगे तो आएगा आपका 75/100, फिर 15 का छूट देंगे तो आएगा 85/100। फिर जो हमारा सी है उसका भी हमारा क्या है, 48 और 20 है। ये कितने कितने का छूट दे रहा है, ये छूट दे रहा है हमारा 30 और 15 का तथा 30 और 10 का छूट, 30 और 10 का छूट दे रहा है। 30 का छूट देंगे तो आएगा 70/100 और 10 का छूट देंगे तो आएगा 90/100। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस, जिसका सेलिंग प्राइस कम रहा वही दुकानदार सबसे ज़्यादा छूट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस से देखेंगे किसका कम है। तो यहाँ पे काटेंगे, एक 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 कट जाएगा, एक यहाँ पे कट जाएगा, 8 × 64। अब देखिए गुणा करना पड़ेगा आपको, 64 है ना। तो देखिए 8 × 64 है, 64 से इसमें गुणा करेंगे तो आएगा आपका 64। इसमें गुणा करेंगे, 2 0 64 से गुणा करेंगे 25,
64 से गुणा करेंगे तो आपका, हाँ 8/64। फिर यहाँ पे देखिए 482 है, तो इसको मान लीजिए आप कितना है, 400 है, और यहाँ पे 64 है। डबल जीरो है, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25, यहाँ हो गया। फिर बचा कितना आपका, अभी 82 बचा है। 82 से कितना, 64 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 12, 32, देखिए इसमें जो आपका है 42 सीधे गुणा कर देंगे 64 से, क्या आएगा 48 2 इंटू 64 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 32, 3 4 चौक 16, 19, 48, 49, 24, 28, 30, 848, कितना आया 30, 848, और ये 10 है तो 10 लग जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 0 0 काट दिए, यहाँ पे 17 × 5 = 85, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 15 × 5 = 75, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 एकम 4 दूनी 8 कटेगा नहीं, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर कुछ नहीं कटेगा। 15 का करिए, 15 सॉरी, हाँ यहाँ पे भी गुणा होगा, कितना होगा 17 और 15 का जब गुणा करेंगे तो 15 का क्या होता है स्क्वायर, 225, 225 और 15 2 बचे, 15 दूनी 30, तो 225 और 255 इंटू, देखिए यहाँ पे आप सीधे गुणा करिए, कितना 241 है, 15 से गुणा करिए, 15 एकम 15, 5 हासिल 1, 15 15 चौके 60, फिर बचेगा आपका 15 एकम 15 हुआ, सॉरी देखिए सीधे लिखेंगे, 15 एकम 15, 5 हासिल 1, 15 15 चौके 60, 61, 6 15 दूनी 30, 36, 36 15 आ गया आपका, 17 17 × 5 = 85, 5 8, 17 एकम 17, 7 2 9, 5 सॉरी, हाँ 17 26 आएगा, 6 2 आएगा, 61 46 5, 61 46 5 आ गया आपका। और यहाँ पे कितना है, यहाँ 10 दूनी 20, 20 से भाग कर देंगे, पहले यहाँ पे ये लगाइए, अब 2 से भाग कर दीजिए, 10 लगाइए, 2 से भाग, 2 3 6, 2 7 14, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, 30 37 है, यहाँ पे 73 है, यहाँ पे 30 84, यहाँ पे कितना होगा 0 0 0 0, यहाँ 0 यहाँ 0, फिर कुछ कटेगा नहीं, 7 9 63, 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 8 से 56, 7 चौक 28, 28 29 30 33 इंटू 9/10, 9 से भाग करिए, ये 9 है, 9 चौक 36, 6 3 7 9 63, 6 9 3 27, 3 3 9 3 27 30, यहाँ 0 लगाइए, 30 36, 30 73, 30 84, तो सबसे कम हमारा है जो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 30 और 36 है, तो सबसे कम 30 36 है। देखिए अधिकतम छूट दे रहा है और कितना दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा दुकानदार हमारा अधिकतम छूट कौन सा दिया है, ये 30 84 है, 30 73 है, 30 36 है, तो सबसे अधिकतम छूट हमारा 30 36 है, और कितना है तो इससे घटा देंगे आपका 48 और 20 और 30 36 4, यहाँ पे आपका
1784, सॉरी दशमलव में है, हाँ, तो 48 और 20, और ये यहाँ पर आपका कितना आएगा 30 36.6, 4 यहाँ आएगा 9 3, यहाँ पे 11, यहाँ पे आपका 7 बच जाएगा, यहाँ पे 1, 1783.4, हाँ 1783.4। पूछा आपसे कितना, कौन सा दुकानदार कितना दे रहा है, कितना वो दे, 17 कितना है, 17 और 83.4। देखिए ये दुकानदार जो सी वाला है वो सबसे ज़्यादा छूट दे रहा है, और कितना दे रहा है 1783.4, इतना रुपए का छूट दे रहा है। यही आपको निकालना था, थोड़ा कैलकुलेशन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 1000 के एक बिल है पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 2 36 और 4% की सतत कटौती, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट ही दे रहा है, कटौती का अंतर बताइए। तो देखिए 40% का पहले कटौती हुआ किस पे, कितना 1000 पे 40% का हुआ, निकालेंगे 40% का मतलब 60 00 600। फिर क्या हुआ हमारा, फिर हमारा 36 और 4 का जो लगातार हुआ, तो 36 और 4 का हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, 36 और 4 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। 36 और 4 यहाँ काटेंगे तो आएगा 50 25 25 और 36, 36 4 हो जाएगा आपका 40 माइनस 36/25 हो जाएगा। यहाँ आएगा 25 चौका 100, 36 हो जाएगा बटे 25 हो जाएगा। यहाँ आएगा आपका 4 6 9 25 हो जाएगा। उसके बाद आपका काटिए 25 3 75, 25 3 75 हो जाएगा। फिर आएगा आपका 4 25 8 200, 10 लोग आके 0, 25 3 25 25 छक्का 150, 25 बचे 125, 38.56, 38.56 आ गया आपका। क्या है, एकल छूट आपका जो 38.56 है, 38.56 है। 4 61.44, यहाँ पे आपका कितना आएगा 61, गुणा हो रहा है तो दशमलव इधर खिसक जाएगा, एक अंक उधर। ये हमारा जो सक्सेसिव का था वो आ गया। जैसे 36 और 4 का जो सक्सेसिव था वो हमारा कितना था 38.5%, एक तो हमारा ये 38.5% ये है, और जो एकल छूट दिया वो 40% का है। और हमसे पूछा है कितना यही अधिक है, तो 40% का भी निकालेंगे, मतलब 60/100। यहाँ करेंगे तो आपका 600 आएगा, 14.4%, ओ सॉरी प्रतिशत नहीं, 14.4। ये आपका आंसर, यही आंसर है आपका। यही पूछा था, इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट सवाल था। चलिए ठीक है, फिर आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके लिए अब ये आपका डिस्काउंट जो है ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि आने वाले क्लास में हम आपको बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी